बोलो विष्णु भगवान की। मंच पर विराजमान साधु संता में वंदन, चरणा में वंदन। सामने बैठे मेरी माता, मेरे पिता समान बुजुर्गों, युवा साथियों, आज इस धरने में राजस्थान के पूर्व सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान में विधायक, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सम्माननीय हरी चौधरी जी पधारे, उसका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, काफी लंबा दिन चल रहा है धरने का और इस धरने में बहुत सी सीख मिली है, बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन जो माताओं बहनें डट के बैठी हैं, आप किसी भी शर्त के ऊपर आपकी जो मेहनत है बेकार नहीं जाएगी, ये जरूर जरूर रंग लेके आएगी, ये आप मन में ठान के बैठे। साथियों, सब समझते हैं, सब खेजड़ी के बारे में बताते हैं। आज इस राजस्थान की धरती, राजस्थान के जो जीवन यापन है, वो सोलर ऊर्जा से कहीं ज्यादा खेजड़ी की जरूरत है अपन को, ये सब लोग आप जानते हैं। मैं आज एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आप थोड़ा उस बात को समझना। एक परिवार, एक गांव में एक लवार का परिवार रहता था। पूरा गांव किसानी काम करता था। बरसात अच्छी हुई थी और फसल के कटाई का समय था और लवार वो औजार रोजाना बनाता था, और ताकि किसान उस औजार को ददली को लेके जाए, फसल काटे और अपना जीवन यापन करे। उसका बुलावा आया ऊपर से, यमदूत बोले कि आपका बुलावा है, आपको चलना है। तो लवार ने बड़ा विनम्र हाथ जोड़ के कहा, क्या मेरी एक अर्जी है, सुन लेना, बाकी मैं आपके साथ चलूंगा अगर मेरा बुलावा आ गया तो क्या है कि यहां से 30-30 किलोमीटर तक कोई लवार का घर नहीं है और मेरे इस गांव के किसान के फसल के कटाई का समय है। अगर मैं यहाँ पर काम नहीं करूंगा, इनको औजार बना के नहीं दूंगा, तो इसकी फसल बर्बाद हो जाएगी, आने वाले समय में इसका परिवार दुखी हो जाएगा, इसलिए मुझे 2 महीने की मोहलत दे दो। यमदूत गया ऊपर, बोला, ईश्वर से बोला कि वो लवार तो ये शब्द बोल रहा है, तो भगवान ने कहा काम तो अच्छा ही कर रहा है ना, तो 2 महीने की उसको छूट दे दो। 2 महीने की छूट दे दी, फसल की कटाई हो गई, सब किसान परिवार सकुशल घर आ गए। फिर यमदूत उसको लवार को लेने के लिए आया कि आपके 2 महीने पूरे हो गए, अब तुम चलो। तो उसने लवार ने कहा कि आप लेने के लिए आए, बेशक मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे गांव का माली है, बहुत बड़ा हरा भरा बगीचा लगाया, पेड़ लगाए, वो अभी बीमार है और वो उस पेड़ा को पानी नहीं दे पा रहा है। उन्होंने मेरे को कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तू ये काम कर, इन पेड़ा को 5-7 दिन पानी दे, ताकि पेड़ हरे भरे हो जाएंगे, पर्यावरण बचेगा, गांव वाले अच्छे इसकी छांव के अंदर बैठेंगे। तो यमदूत कहा ठीक है, मैं वापस जाके बात करता हूं। वापस गए तो भगवान बोले कि ये काम तो ठीक है, पर्यावरण की रक्षा कर रहा है, इतने भले आदमी को अपन आप इतने जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? ऐसे ऐसे अनगिनत काम करते 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 लवार बूढ़ा हो गया। जब उसको लगा कि अब मैं कोई काम करने जैसा नहीं हूं, तो उसने स्वयं ईश्वर से पुकार की, अब मैं चलने के लिए तैयार हूं, आप मेरे को लेने के लिए यमदूत को भेज दो। तो भगवान श्री राम खुद उसको लेने के लिए आए कि ऐसे आदमी को तो मैं खुद लेने के लिए जाऊंगा। धरती पे आए तो लवार ने कहा पैर पकड़ के, क्या भगवान मुझे स्वर्ग में लेके जाना है? तो ईश्वर बोले कि स्वर्ग में तो बहुत से महात्माएं बैठे हैं, वो लड़ झगड़ रहे हैं, आप स्वर्ग में क्या करोगे? नहीं साहब, मैंने स्वर्ग में जाना। तो ईश्वर बोल के जो तू 30-35 साल इस धरती पे काम कर रहा था, वही असली स्वर्ग है। जो तू पर्यावरण के लिए, भाई के लिए, रिश्ते के लिए, तू जो दूसरा के लिए काम कर रहा है, पर्यावरण बचाने के लिए काम कर रहा, तो ये असली स्वर्ग है। तो माताओं, बहनों, भाई, जितने भी आप लोग बैठे हो ना, ये असली स्वर्ग में बैठे हो, जीते जी स्वर्ग के अंदर बैठे हो, स्वर्ग का आनंद ले रहे हो, पेड़ों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, कोई अपने जमीन के लिए लड़े, कोई किसी के लड़े, आप पेड़ा की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। इससे भारी लड़ाई इस धरती पे कहीं नहीं है। मैं इतना सा कह के, बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की, बहुत बहुत धन्यवाद।